राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को एक दिन पहले घर की सुहागिन स्त्रियां सिर से स्नान करती हैं। शाम को हाथों और पाँवों में मेहंदी लगाती हैं, मैदा और आटे के पकवान बनाती हैं। अमावस्या के दिन प्रातःकाल गोबर और पीली मिट्टी से थोड़ा सा आंगन को लीपती हैं, फिर उसके सूखने पर गेरू से पोतती हैं। फिर मैदा और पिसे हुए चावल में हल्दी डालकर घोल बनाती हैं। फिर इस घोल से घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर चक्र और बाहिनी ओर अमावस रखी जाती है। हल्दी चावल जल से पूजा करके एक पात्र में 14 फल रखे जाते हैं। गुड़ शक्कर और गुड़दानी रखते हैं, मिठाई रखते हैं। इसका बायना निकाल कर अपनी सास या फिर ननद को दिया जाता है। यह त्योहार नारायण और माता लक्ष्मी के पूजा का प्रतीक है। चक्र भगवान के सुदर्शन चक्र का और अमावस्या माता लक्ष्मी का रूप है। सावन मास की अमावस्या के दिन दीपक का षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। सुबह और शाम दीपक जलाकर दीपक के मीठे का भोग लगाते हैं, फिर थोड़ा सा जल छोड़ते हैं, आरती करते हैं, कथा सुनते हैं और फिर प्रसाद को परिवार में और आस पड़ोस में सभी में बांटा जाता है। आइए अब हम एक एक करके सावन मास की प्रमुख पुण्य फल देने वाली व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक राजा रानी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। राजा के बेटे की बहू को मीठा खाने का बहुत शौक था। तब जब भी महल में मिठाई आती तो वह मिठाई चोरी करके खा जाती और जब सास पूछती तो बहू चूहों का नाम लगा देती। तब एक बार की बात है, सावन मास की तीज का त्योहार था। महल में घेवर आए तो बहू ने घेवर चुरा कर खा लिए। जब सास ससुर ने घेवर के बारे में पूछा तो बहू ने फिर से चूहों का नाम लगा दिया। उस दिन चूहों को बहुत क्रोध आया कि यह राजा के बेटे की बहू खुद मिठाई चुरा कर खाती है और हमारा नाम लगा देती है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब एक बार की बात है, महल में राजा रानी के मेहमान आए। तब रात्रि में मेहमान के कमरे में चूहों ने राजा के बेटे की बहू के आंतरिक वस्त्र मेहमान के कंबल में ले जाकर छुपा दिए। दूसरे दिन जब नौकर मेहमान के कमरे की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें बहू की कांचली मेहमान के कंबल में से निकली। तो नौकरों ने यह बात राजा रानी और उनके बेटे को बता दी। राजा रानी व उनके बेटे ने सोचा कि हमारी बहू तो चरित्रहीन है, तो उन्होंने उसे महल से निकाल दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा शिकार खेलकर लौट रहा था। संध्या का समय था। थका हुआ था तो राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी वहां पीपल के नीचे जल रहे दीपक बातें करने लगे। राजा छुपकर उन दियों की बातें सुनने लगा। तब उन दियों ने कहा कि अरे भाई, तुम सब अपना अपना परिचय दो कि तुम किस घर के दिए हो। तब उनमें से एक दिया बोला कि मैं तो इस नगर के राजा के घर का दिया हूँ। राजा के बेटे की बहू रोज पीपल के पेड़ के नीचे मुझे जलाती है तथा मीठे का भोग लगाती है। मीठे में कभी हलवा, कभी खीर तो कभी गुड़दानी का भोग लगाती है और उस प्रसाद को सब में बांट देती है। और साथ ही वह हर अमावस्या पर दिया जलाकर 1.25 किलो गुड़दानी का भोग लगाती थी। लेकिन अब वह बेचारी मायके में रहती है तो केवल पाव भर मिठाई ही चढ़ा पाती है। तो सभी दियों ने महल के दिए से पूछा कि राजा के बेटे की बहू मायके में क्यों रहती है। तो महल के दिए ने कहा कि क्या बताऊं, बेचारी बहू तो बड़ी ही भोली है, लेकिन उसमें एक दोष है कि उसे मिठाई खाने का बहुत शौक है। तो वह ससुराल में मिठाई चोरी करके खाती थी और जब सास ससुर पूछते तो चूहों का नाम लगा देती। इसलिए चूहों ने क्रोध में आकर एक दिन उससे बदला ले लिया। एक बार महल में राजा रानी का कोई मेहमान आया तो चूहों ने बहू की कांचली मेहमान के कंबल में ले जाकर छिपा दी। महल के नौकरों ने देख लिया तो उन्होंने राजा रानी और उनके बेटे को यह कांचली वाली बात बता दी। तो उन्होंने बहू को चरित्रहीन समझकर महल से निकाल दिया, जबकि उनकी बहू तो निर्दोष है। लेकिन वह आज भी हर अमावस्या को और रोज पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने आती है और अपनी सामर्थ्य अनुसार मीठे का भोग भी लगाती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा बहू के साथ रहेगा, वह चाहे मायके में रहे या ससुराल में, सदा खुश रहे।
जब राजा ने महल के दिए की बातें सुनी तो राजा उसी समय महल में आया और अपनी पत्नी और पुत्र को दिए वाली पूरी बात बताई। साथ ही राजा ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम अभी इसी समय अपने ससुराल जाओ और पूरे मान सम्मान के साथ मेरी बहू और इस घर की लक्ष्मी को लेकर आओ। तब राजा का पुत्र अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को महल में ले आया। तब राजा रानी ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, तुम चाहे जितनी मिठाई खाओ, लेकिन कभी चूहों का नाम मत लगाना, और साथ ही हर अमावस्या को 1.25 सेर मिठाई का भोग दिए को जरूर लगाना, और रोज पीपल पर दिया जलाओ तो मीठे का भोग लगाना। तब बहू ने अपने सास ससुर से अपनी गलती की क्षमा मांगी। सास ससुर ने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद बहू ऐसा ही करने लगी। इसके बाद वे सभी सुख में जीवन जीने लगे और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्रावण मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत किया जाता है। यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को ही करते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले गाय और तुलसी का पूजन किया जाता है। उसके बाद कथा पढ़ी और सुनी जाती है और एक समय भोजन किया जाता है। इसमें हरी साग सब्जी और अन्न नहीं खाना चाहिए। हरे रंग के कपड़े पहनना भी वर्जित है। कुंवारी लड़कियां मनपसंद पति प्राप्त करने हेतु भी इस व्रत को करती है। विवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए करती है और बुजुर्ग महिला मोक्ष प्राप्ति के लिए करती है। आइए आज हम सावन मास की अमावस्या को सुनी जाने वाली गाय तुलसी व्रत कथा सुनते हैं। जगतपुर गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, जिनको एक लड़की थी। लड़की जब थोड़ी बड़ी हुई तो मनपसंद पति पाने हेतु श्रावण मास की अमावस्या को गाय तुलसी का व्रत धारण किया, परंतु व्रत पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण दंपति यह देखकर बहुत दुखी हुए और अपने भाग्य का दोष मानकर विशेष जीवन जीने लगे। वह मृत बालिका श्रावण मास की अमावस्या के पुण्य प्रताप से अगले जन्म में एक कोली के यहाँ पैदा हुई। यहाँ उसका नाम चंदा रखा गया। वह इस जन्म में बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो चंदा भी शर्मा जाए। अब चंदा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देखते ही देखते उसे रजस्वाला आने लगी। माता पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। लड़की के बड़ी होने पर माता पिता का चिंता करना स्वाभाविक भी होता है। एक समय उस नगर का राजा शिकार खेलता हुआ चंदा की झोपड़ी के सामने से गुजरा। उस समय चंदा अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। चंदा के रूप और लावण्य को देखकर राजकुमार का उसके ऊपर दिल आ गया। राजकुमार ने चंदा से विवाह की इच्छा जताई। यह सुनकर चंदा शर्माने लगी और बोली कि हे राजकुमार जी, हम तो छोटी जात के हैं। हमारी कोली जात आपके महल की कैसे शोभा बन सकती है। लेकिन राजकुमार ने चंदा की बात नहीं मानी। शास्त्रों में कहा भी गया है कि राजा माने वो रानी, छाणा विनती आनी। राजकुमार ने चंदा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसे लेकर वे महल में आ गए। खूबसूरत चंदा को लेकर जब राजकुमार महल में पहुंचे तो राजा रानी भी चंदा की खूबसूरती पर बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद राजा रानी ने अपने पुत्र को राजगद्दी संभला दी और राज्य का सारा भार सौंपकर राजा रानी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन राजा चंदा को लेकर हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में उन्होंने खूब आनंद किया कि तभी चंदा रानी को पानी की प्यास सताने लगी तो वह सरोवर पर पानी पीने गई। तब चंदा रानी ने देखा कि गांव की कुछ स्त्रियां गाय तुलसी का व्रत कर रही थी। उन्हें पूजा करते हुए देखकर चंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंदा उन स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि आप सब किस चीज का व्रत कर रही हैं। चंदा उन स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि आज आपने किसका व्रत रखा है और किसकी पूजा कर रहे हो। इस व्रत को करने और पूजन को करने से क्या फल मिलता है।
तो गांव की स्त्रियां चंदा रानी से बोली कि महारानी जी, आज हमने गाय तुलसी व्रत धारण किया है। इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तब चंदा रानी ने भी गाय तुलसी व्रत करने का निश्चय किया। तब चंदा रानी ने उन गांव की स्त्रियों से गाय तुलसी व्रत की पूरी विधि जानी। चंदा रानी ने भी व्रत करने का निश्चय किया। तब चंदा रानी ने राजा से व्रत करने की इजाजत मांगी, तो राजा ने चंदा रानी को व्रत करने की आज्ञा दे दी। इस तरह दिन बीतने लगे। जब श्रावण मास का महीना आया तो रानी ने अपनी सहेलियों के साथ गाय और तुलसी व्रत को धारण किया। रानी ने भक्ति भाव से व्रत किया, गाय और तुलसी की पूजा करी, गाय को हरी हरी घास खिलाई, तुलसी क्यारे को जल से सींचा और घी का अखंड दीपक जलाया, तुलसी माता की 5 परिक्रमा करी और उस दिन सादा भोजन खाया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। व्रत के प्रताप से एक दिन रानी को गर्भ ठहर गया। इस बात की जानकारी जब राजा को मिली तो राजा भी प्रभु का यश मानने लगे। परंतु राजा की अन्य 6 रानियों को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अब वे चंदा रानी से जलने भूलने लग गई। 7 मास पूरे होने पर राज्य की तरफ से चंदा रानी के पिता को निमंत्रण भेजा गया, जिससे चंदा रानी के पिता राजमहल में आ गए। उनको देखकर अन्य 6 रानियां उनका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन चंदा रानी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। होम हवन आदि कार्य किए गए, हाथ में राखी बंधवाई गई। तब 6 रानियां कहने लगी कि कोली की जात की रक्षा कैसी और राखी कैसी। परंतु राजकुल की रीति के अनुसार चंदा रानी को राखी बांधे बिना नहीं चल सकता था। इसलिए दासियों ने 4 रास्ते की मिट्टी, हनुमान जी की मली, लोहे की कील, काले रंग का ऊन और कपड़े का टुकड़ा मिलाकर रानी को राखी बांधी और खोला भरा। यह देखकर 6 रानियां फिर से बोली कि कोली की छोकरी को खोला क्या और ओला क्या। परंतु फिर भी राजकुल की रीत के अनुसार चंदा रानी का खोला भरा गया, जिसमें हरा नारियल, मूंग और शकुन के कई सोने की मोहरें रख कर गाजे बाजे के साथ चंदा रानी अपने पीहर कोलीवास में प्रसूति के लिए चली गई। 9 महीने के बाद चंदा रानी को पुत्र पैदा हुआ। इसकी बधाई के स्वरूप राजा को फूल का दड़ा भेजा गया। यह देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु अन्य 6 रानियां जल भुन कर राख हो गई, कारण कि उन्हें कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। वे सभी बांझ थी। समय पूरा होने पर चंदा रानी चंदा जैसा पुत्र लेकर महल में आ गई। उसने अपने पुत्र का नाम चंद्रमौली रखा। चंद्रमौली धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसको देखकर अन्य रानियों को ईर्ष्या होती थी। तब एक दिन अन्य रानियों ने राजकुमार चंद्रमौली को मारने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अनुसार जब चंद्रमौली पलंग पर सोया हुआ था, तब दासी के द्वारा चुपचाप उठवाकर उसे दूर उकरने में फेंक दिया गया। बालक लुढ़कता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गिरा और रोने लगा। उसी समय वहां गांव के सुतार की एक लड़की पीपल के पेड़ की पूजा करने आई। उसने बालक के रोने की आवाज सुनी तो वह वहां पहुंची। तब उसने एक बहुत सुंदर बच्चे को रोते हुए देखा। सुतार की लड़की के कोई भाई नहीं था, इसलिए लड़के को देखकर उसका मन उसे भाई बनाने का हुआ। उसने लड़के को उठाकर सीने से लगा लिया, परंतु किसी को पूछे बिना किसी का लड़का अपने घर कैसे ले जाए, क्या करना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, उसके मन में यह विचार उठने लगे। इतने में ही सामने से एक गाय माता आती हुई दिखाई दी। वहीं पर ही एक तुलसी का पौधा भी था। लड़की ने गाय माता और तुलसी के पौधे से पूछा कि यह भाई किसका है। तब गाय माता और तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि जो खिलाए और प्यार करे उसका। तब सुतार की लड़की बोली कि मैं इसको खिलाऊंगी भी और प्यार भी करूंगी। तो गाय माता और
तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि ठीक है, फिर तू ही इसे अपने घर ले जा, आज से यह तेरा भाई हुआ। उसके बाद सुतार की लड़की उस बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। माता पिता भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए कि गाय माता और तुलसी माता ने हमारी बेटी को भाई दिया है। यह मानकर वे उसे अपने यहाँ रखने लगे और पालने पोसने लगे। जब राजकुमार 8 बरस के हुए तो एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर के दीजिए। सुतार ने अपने पुत्र को लकड़ी का घोड़ा बनाकर के दे दिया। तब एक दिन राजकुमार लकड़ी के घोड़े को लेकर नदी के किनारे गए और उसे पानी पिलाने लगे और बोले कि घोड़ा घोड़ा पानी पी ले। यह सुनकर वहां पानी भरने आई राजमहल की दासियां हंसने लगी और सुतार के लड़के से बोली कि अरे ओ सुतार के लड़के, क्या तू मूर्ख या पागल है? क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं? यह सुनकर राजकुंवर को गुस्सा आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और दासी के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर पर खून आने लगा। दासी उस लड़के को पकड़कर महल में शिकायत लेकर पहुंची। तब 6 बड़ी रानियां तो सुतार के लड़के को डांटने लगी कि तभी चंदा रानी के आंचल से दूध की धार सुतार के लड़के के मुंह पर जाकर गिरी, जो इस बात का प्रमाण था कि यह लड़का 7वीं रानी का ही है। 7वीं रानी ने सुतार के लड़के को सीने से लगा लिया। जैसे ही उसे सीने से लगाया तो सुतार का लड़का बोल उठा, माँ। तब 7वीं रानी ने अपने बच्चे को और बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने 6 रानियों और उनकी दासियों से कड़ाई से पूछा। तब एक दासी का धैर्य टूट गया। उस दासी ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई जानकर राजा को बहुत क्रोध आया और वे 6 रानियों को मृत्युदंड देने को तैयार हो गए, लेकिन चंदा रानी की प्रार्थना पर राजा ने उन सभी को माफ कर दिया। सभी रानियां चंदा रानी की उदारता पर मुग्ध होकर उससे माफी मांगने लगी। चंदा रानी ने सभी 6 बड़ी रानियों को श्रावण मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत करने की सलाह दी और उन्हें व्रत की पूरी विधि बताई। तब सभी रानियों ने सावन मास की अमावस्या पर गाय तुलसी व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रताप से उन 6 रानियों को भी एक एक पुत्र पैदा हुआ। धीरे धीरे राजकुंवर जवान होने लगे। तब एक दिन पिता ने अपने पुत्र को राजगद्दी संभला दी और वे सुख से रहने लगे। हे गाय तुलसी माता, जैसे आप चंदा रानी को फली, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी को फले फूले, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। बोलिए गाय माता की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, लेकिन देवरानी बेचारी बड़ी ही गरीब थी। देवरानी अपने जेठ के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती थी। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी भोजन पुराने कपड़े देती थी। उसी से देवरानी अपने 2 बच्चों और बीमार पति को खिलाती थी। उसी से उनका घर चलता था। तब एक बार की बात है, जिठानी ने अमावस्या को खीर पूड़ी सब्जी हलवा अपनी देवरानी से बनवाया। देवरानी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। देवरानी ने पूछा, भाभी जी आज क्या है जो आप खीर पूड़ी हलवा बनवा रही हैं? तो जिठानी ने कहा, अरे आज सावन मास की बड़ी अमावस्या है। मेरे भाई भौजाई और भांजे भांजी आएंगे, उनके लिए मैंने ये भोजन बनाया है। तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी अमावस्या को हलवा पूड़ी बनाऊं, पितरों के निमित्त भोग लगाऊं। वह सुबह से भूखी प्यासी थी। जब दोपहर में वह घर जाने लगी तो रोज की तरह जेठानी उसे रात की ठंडी बासी रोटी चावल दाल देने लगी। तो देवरानी ने कहा कि भाभी जी आज मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी अमावस्या पर
हलवा पूड़ी बनाऊं और पितरों के निमित्त भोग लगाऊं। ऐसा करो, आप मुझे थोड़ा सा आटा, तेल, घी और गुड़ दे दो। लेकिन जिठानी ने गुस्से में आकर कहा कि अरे, ठंडा भोजन लेना है तो ले, तुझे देने के लिए मेरे पास कोई आटा, तेल, घी, गुड़ नहीं है। तो बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आ गई और घर आई तो उसके बच्चे और पति पहले से ही भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने आते ही भोजन मांगा तो देवरानी ने अपने पति और बच्चों से कहा कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। उसने सबको पानी पिला दिया। फिर उसने खुद के घर में रसोई में जाकर देखा। सारे डब्बे देखे लेकिन सब डब्बे खाली थे। किसी में भी आटा, चावल, तेल, घी नहीं था। तब उसे एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ मिला। उसने अंगीरा जलाया और अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दे दी। फिर वही गुड़ का पानी उसने अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। थोड़ी देर बाद दोपहर में पितर पृथ्वी पर आए। पहले वे बड़े पुत्र के घर गए। वहां बड़ी बहू अपने मायके वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी। उसने पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पितर वहां से भूखे ही छोटे बेटे के घर पहुंचे। छोटे बेटे के घर पर आए तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा बीमार पड़ा था। पोते भूख से बिलबिला रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था तो पितरों ने गुड़ के प्रसाद को चखा, जल पिया और तृप्त हो गए और छोटे पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक में चले गए। जाने से पहले उनके घर को ठोकर मारी तो उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह जब देवरानी, देवर और उनके बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर बहुत सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। जगह जगह अन्न धन की ढेरियां पड़ी थी। धन को बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जेठानी के घर झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी बनाने के लिए नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को काम पर बुलाने के लिए भेजा। जब बच्चे चाची को बुलाने आए तो उन्होंने देखा कि चाची तो पूरी सोने में मंडी हुई थी। कीमती रेशमी साड़ी पहने हुए थी। बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए थे और अच्छे अच्छे खिलौनों से खेल रहे थे। चाचा भी बहुत स्वस्थ नजर आ रहे थे। दोनों चाचा चाची हंस हंस कर बातें कर रहे थे। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। ऐसा देखते ही बच्चे उसी पल भागे भागे अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ माँ, चाची तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो बहुत सुंदर महल नुमा हो गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। चाची तो ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के गहनों से मंडी हुई है। बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और अच्छे अच्छे खिलौनों से खेल रहे हैं और चाची चाचा से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आज तो चाचा भी हमें स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। जिठानी ने बच्चों की आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। वह उसी समय बिना चप्पलों के ही भागी भागी देवरानी के घर पहुंच गई और पूछने लगी कि अरे, एक ही रात में तेरा घर अन्न धन के भंडार से कैसे भर गया। तो देवरानी ने जिठानी को पूरी बात बताई कि भाभी जी, कल सावन मास की अमावस्या थी। मैंने अमावस्या का व्रत किया और पितरों के निमित्त गुड़ का भोग लगाया और जल से जलांजलि दी। तो यह सब कुछ पितरों के आशीर्वाद का फल है कि आज हमारा घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया। साथ ही आपके देवर भी स्वस्थ हो गए। ऐसा सुनकर जिठानी गुस्से में दंदनाती वापस अपने घर आई और अपने पति से झगड़ा करते हुए बोली कि सुनो जी, हर महीने अमावस्या पर हलवा पूड़ी खीर मैं बनाती हूँ और पितर आपके छोटे भाई के ऊपर टूटे हैं। तब उसके पति ने कहा कि भगवान, तू भोजन जरूर बनाती है लेकिन
न तो तू व्रत करती है और न ही तू पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग लगाती है। तू पूरा खाना अपने मायके वालों को पहले ही खिलाकर झूठा कर देती है, इसीलिए पितर हमसे नाराज हुए हैं। अगर तू भी छोटी बहू की तरह अमावस्या का व्रत करती, अंगीरे पर पितरों के निमित्त मीठे का भोग लगाती, तो पितर हम पर भी जरूर प्रसन्न होते। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा अमावस्या आई तो देवरानी ने बर्फी पूड़ी सब्जी हलवाई से बनवाई और देवर जेठ और अपने बच्चों को भोजन के लिए बुलाने गई। साथ ही उसने 5 पंडितों को जोड़े के साथ भोजन करने के लिए बुलाया। सबसे पहले देवर देवरानी ने पितरों के निमित्त अंगीरे पर बर्फी का भोग लगाया, जल से जलांजलि दी, फिर गाय, कौवे और कुत्ते को पूड़ी और बर्फी खिलाई। उसके बाद 5 पंडितों को जोड़े के साथ भोजन खिलाया और उन्हें दक्षिणा दी। उसके बाद देवर देवरानी ने अपने जेठ जिठानी को चांदी की थाली में भोजन खिलाया। यह देखकर पितर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटा बहुओं और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद दिए, जिससे वे सभी सुखी हो गए और इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने सावन मास की अमावस्या की प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।